रेशमा अपनी 4 मंथ की छोटी बच्ची के साथ रहती थी। उसके हस्बैंड अमन कहीं बाहर जॉब करते थे। पहाड़ी इलाका था, गांव में कोई ज़्यादा साधन सुविधा था नहीं। सर्दियों में काफ़ी ठंडी होती थी और जब बर्फ़ गिरने लगती थी तो कई दिनों तक घर से निकलना मुश्किल होता था। लोग अपने ज़रूरत की सभी चीज़ें पहले ही जमा करके रख लेते थे। फिर भी पानी और कुछ दूसरी चीज़ों के लिए बाहर निकलना ही पड़ता था। हर बार की तरह इस बार भी रेशमा के पति ने सारा सामान घर में रख दिया और बोला, देखो तुम बस अपना और बच्ची का ध्यान रखो, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने सारा इंतज़ाम कर दिया है। खाने का सामान, सूखी लकड़ियाँ और कोयले सब स्टोर में रखा हुआ है। सर्दियाँ ऐसे बीत जाएंगी पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद अमन अपनी ड्यूटी पर चला गया। गांव में और भी लोग थे, लेकिन रेशमा की किसी से भी बनती नहीं थी। कोई बुलाए भी तो घमंड में जवाब नहीं देती थी। अमन ने उसे कई बार समझाया था कि ये गलत बात है, लेकिन रेशमा पर कोई असर नहीं हुआ। उस दिन काफ़ी ठंडी थी और रेशमा शाम से ही सिगड़ी जलाकर घर को गर्म रखे हुए थी। रेशमा ने खाना खाया और बच्ची को लेकर सिगड़ी के पास ही बैठ गई। वहीं दीवार से टिक कर वो सो गई। अचानक बच्ची के रोने की आवाज़ से उसकी नींद खुल गई। अरे ये क्या! सिगड़ी से कुछ चिंगारी उड़कर बच्ची के हाथों पर पड़ गया था। इससे उसकी नींद खुल गई और वो रोने लगी। रेशमा ने बिना आगे पीछे सोचे पास में रखा लोटे का पानी उठाकर सिगड़ी की जलती आग पर डाल दिया और उल्टा सीधा बोलने लगी। आग बुझने लगी, लेकिन रेशमा कहाँ ध्यान देने वाली थी। थोड़ी ही देर में रात हो गई और ठंड बढ़ने लगी। रेशमा ने कोशिश की कि आग जल जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन आग जल ही नहीं रही थी। उसने सोचा बाहर कहीं आग जल रही होगी, वहां से ही आग लाती हूँ, लेकिन उसे कोई मदद नहीं मिली। वैसे तो कुछ लोग बाहर आग जलाकर गपशप करते थे, लेकिन उस दिन कोई नहीं था। बर्फ पड़ने के कारण सारे लोग घरों में बंद हो गए थे। इधर छोटी बच्ची लगातार ठंड के कारण रोए जा रही थी। सिगड़ी की आग पानी से बुझ गई थी और कोयले भी गीले हो गए थे। रेशमा ने बहुत कोशिश की कि दूसरी लकड़ी से आग जलाने की, लेकिन जलाते ही आग बुझ जाती थी। अब उसे खुद पर पछतावा होने लगा कि ये क्या कर दिया मैंने। मेरी गलती थी जो सिगड़ी के इतने पास